इनकाउंटर करके हत्या कर दी गई है। किस लिए? क्योंकि वो आनंद पाल के गिरोह में था या आनंद पाल जैसा लगता था। उसी के साथी, उसी के परिवार वाले आज कलेक्टर के यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपना ज्ञापन सौंपने हैं। क्या है उनकी मांग और क्यों कह रहे हैं कि वो आनंद पाल के गिरोह में था? आप क्या मानते हैं? पहले बताइए, लड़की को क्यों पकड़ा गया, किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया? पुलिस जो सफाई दे रही है वो ये बोल रही है कि वो आनंद पाल जैसा दिखता था। एक 19 साल 20 साल का युवक जिसके दाढ़ी मूंछ नहीं आई है, वो किस प्रकार से आनंद पाल जैसा दिखता था ये पुलिस बताए हमें। आते ही ऐसे गोलीबारी चालू कर दी गई जैसे कोई आतंकवादियों पे गोली चला रहे हैं। उनको क्या उनके पास क्लू था पुलिस वालों के पास, जो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी की एविडेंस लिए गाड़ी को रोक कर उन पे फायर किए गए। फिर 3 घंटे तक वो तड़पता हुआ उसको छोड़ दिया गया जैसे कोई आतंकवादी और भी उसमें जिंदा हो। ये सारे जो जितने भी सबूत हैं वो सीधा सीधा ये चीज़ बयां करती है कि इन्होंने जो व्यक्ति को मारा ये फर्जी इनकाउंटर है। इसमें एसपी लेवल से लेकर डिप्टी सीआई और जो कांस्टेबल है वहाँ तक चारों लोग ये चैनल पूरी ये इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ एक जाति विशेष के व्यक्ति ये चारों अधिकारी। आपको क्या लगता है कि क्यों उस पर सिर्फ कोई आपको माना जा रहा है उस थाने की व्यक्तिगत तौर पे क्या कुछ ऐसा किया गया? उसका कारण मैं बताऊं आपको। वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विंड पावर से जुड़ी हुई है, जो सोलर प्लांट से जुड़ी हुई है, उन लोगों को ये कहीं ना कहीं अंदेशा था, क्योंकि जो इन लोगों ने कौड़ियों के भाव वहाँ ज़मीनें ली है और अब वहाँ प्लांट लगाना चाहिए, तो वो गरीबों के हित में वो व्यक्ति हमेशा लड़ता आया था। वो गांव वालों के साथ था, गांव वालों के हितों के लिए, गांव वालों की ज़मीनों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था। इसलिए केवल उन मल्टीनेशनल कंपनियों के ठेकेदार और मल्टीनेशनल कंपनियों के जो मालिक हैं उनके प्रेशर में ये एसपी ने, डिप्टी ने, सीआई ने कांड करवाया। आपने देखा पूरे परिवार में या आप बोलें पूरे दोस्तों में आक्रोश तो है ही, लेकिन साफ तरह से ये भी बात है कि उसकी जांच होनी चाहिए जिससे ये लोग तो डर नहीं रहे। आप बताइए उस लड़के का बैकग्राउंड क्या था, नाम क्या था, बताइए। चतुर सिंह सोडा उनका नाम था। बच्चिया गांव के वो रहने वाले थे। साधारण सा युवक था, 19 साल का, जोशीला था, समाज के लिए रात को 12 बजे उठ के चल पड़ता था, कोई भी गरीब फोन करे। ये बात वहाँ के ठेकेदारों को पसंद नहीं थी, इसीलिए ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या का प्रयास है और सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो 2 भाई बच्चे हैं उनके शरीर में छर्रे पाए गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ राजस्थान प्रशासन से और देश के प्रशासन से कि पुलिस कब से छर्रे वाली पिस्तौल काम में लेने लग गई भाई? कभी उसके छर्रे उनके मेडिकल रिपोर्ट के एविडेंस बता रहे हैं हम आपको, एविडेंस है। दूसरे, उनके गाड़ी में कोई भी हथियार, चाकू तक नहीं मिला, पानी की खाली बोतल मिली है। उन दोनों भाइयों को मारने का प्रयास किया, एक के कंधे में गोली लगी, एक के पैर में लगी, अंदर में जान बचाकर वो भाग गए। इसकी वजह से वो उन दोनों को ही मारते, लेकिन वो मिले नहीं। 3 घंटे तक वो सब तड़पता रहा। क्यों नहीं लेके गए? इसलिए नहीं लेके गए, अगर वो जिंदा बच जाता तो सच उगल देता। इसलिए वहाँ के पूरे एसपी जो प्रचार हैं पूर्ण तरह जातिवादी तरीके से और पैसे से बिके हुए हैं, इसीलिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से एक निर्दोष युवक की हत्या की और ये बात कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताइए कि आज का तो ज्ञापन का आपका, अब कल का कार्यक्रम क्या रहेगा? या मतलब कल का कार्यक्रम जो भी होगा वो जयपुर की सड़कों पर तांडव मचाने वाला होगा। हम पहले युवा बहुतायत पे यहाँ पे उपस्थित होंगे। प्रशासन से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई सबक लेना चाहें या कोई निर्णय लेना चाहें तो आपके पास आज का समय है। सीबीआई जांच की मांग करते हैं, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर इस प्रकार की कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो कल 10 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल पर वो तांडव होने वाला है, युवाओं का हुजूम उमड़ने वाला है। उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार प्रशासन होगा और जैसलमेर पुलिस प्रशासन होगा, राजस्थान पुलिस प्रशासन होगा। उसके लिए फिर जो युवा सर्व समाज की 36 कौम के जो युवा यहाँ उपस्थित होने वाले हैं उनकी किसी प्रकार से जिम्मेदारी ना ली जाए। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी कोई मांग इस प्रकार की नहीं है जो अनैतिक है। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो जो निर्दोष भाई मारा गया है उसको हिस्ट्री शीटर बताया गया है, जबकि हिस्ट्री शीटर धक्का मुक्की करने वाला और अगर किसी की चोरी भी की है तो चोरी करने वाला हिस्ट्री शीटर नहीं होता है। देखिए किस तरह से उनके समाज में, उनके दोस्तों में आक्रोश है और दुख भी है, क्योंकि उनका मानना है कि जो व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता था उसको फर्जी इनकाउंटर में अनिल प्रचार दिया है। मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस मोहम्मद के साथ मैं प्रशांत अवस्थी, समय राजस्थान, जयपुर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थैंक यू सर। कल लगाएंगे।